बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी विल बी टॉकिंग टुडे अबाउट द नेक्स्ट इन लाइन जो मैंने 7 यूनिकली ह्यूमन पोटेंशियल्स तारुफ कराया था, जिनका इसमें से हम 5 कर चुके हैं एस्थेटिक्स तक। आज हमने विल पावर करना है। विल पावर ऐसा लगता है, यानी अगर एक पहलू से सोचा जाए कि ये जो जिस सेटअप में हम इस वक्त हैं अपनी ज़िंदगी के इस दौर में, कि जिसमें हमें अपनी आजमाइश का सामना है, इसमें प्रॉबेबली ये दो जो आखिरी हैं, विल पावर और कॉन्शियंस, ये दोनों डिसाइसिव रोल प्ले करते हैं। बाकी सारी चीज़ों में कमी जो है वो कुछ ना कुछ उसकी गुंजाइश है, और इससे को बहुत ज़्यादा इस आजमाइश के पहलू पे फ़र्क नहीं पड़ता। जो आजमाइश का पहलू है हमारा ज़िंदगी का, और ये एक मेजर एस्पेक्ट है, इसको हम सबसे ज़्यादा, जिस तरह मैं बारहा जिक्र कर चुका हूँ, कि सबसे ज़्यादा जिसका ज़िक्र करते हैं लेकिन अपनी ज़िंदगियों में फरामोश कर देते हैं। यानी हम इसको किसी न किसी वजह से भूल जाते हैं कि जिस वक्त मुश्किल आती है, जिस वक्त कोई प्रॉब्लम पैदा होती है, तो उस वक्त हमें इस चीज़ का ख्याल नहीं रहता कि ये ज़िंदगी असल में सरतासर आजमाइश है। और इसमें हमारे लिए जो टूल्स हमें दिए गए हैं, उनमें से प्रॉबेबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल इज़ विल पावर। मैं बात का आगाज़ कर रहा हूँ यहाँ से कि हम वील बी टॉकिंग अबाउट विल पावर। एंड इसमें एक चीज़ जो आपको याद करानी है, वो हमने एग्जीक्यूटिव फंक्शन जब देखे थे, व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट एडवांस्ड कॉग्निटिव एबिलिटीज़, इंसान के अंदर कॉग्निशन की एडवांस्ड एबिलिटीज़ हैं, तो उनमें एक फंक्शन था जिसको हम एग्जीक्यूटिव फंक्शंस कहते हैं। एग्जीक्यूटिव फंक्शन में से एक फंक्शन था इनहिबिटरी कंट्रोल। इनहिबिटरी कंट्रोल का मतलब ये होता है कि द एबिलिटी टू सप्रेस इम्पल्सिव रिस्पॉन्सेज एंड रेगुलेट बिहेवियर। आपको अचानक किसी किसी चीज़ को करने का दिल किया, मिसाल के तौर पर कोई काम करते करते आपको ख्याल आया कि पढ़ते हुए, मिसाल एक स्टूडेंट जो है वो पढ़ते हुए तैयारी कर रहा है अपने इम्तिहान की, और उसको ये ख्याल आता है कि मैं ज़रा थोड़ा सा सोशल मीडिया चेक कर लूँ। ये इम्पल्सिव है, जो इम्पल्सिवनेस है उसके अंदर। अचानक किसी चीज़ का ख्याल आ गया, अच्छा ये करके देखता हूँ, अच्छा ये थोड़ा सा ये आज अपनी टेबल सेट करता हूँ, पढ़ने की क्या ज़रूरत है। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो उसको आती रहती हैं, और वो उनको सप्रेस कर सकता है टू एंड अपने बिहेवियर को रेगुलेट करता है टूवर्ड्स व्हाट ही रिक्वायर्स, टूवर्ड्स व्हाट ही नीड्स, टूवर्ड्स व्हाट ही थिंक्स इज़ बेस्ट पॉसिबिलिटी, बस बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ हिज टाइम। इसी चीज़ की वजह से हमारे अंदर एक एबिलिटी डेवलप होती है जिसे हम विल पावर कहते हैं जी। विल पावर को अगर डिफ़ाइन किया जाए तो ये वो चीज़ है कि जो इंडिविजुअल्स को इनेबल करती है अपनी इम्पल्सेस कंट्रोल करने पे, अपनी टेम्पटेशंस को रेजिस्ट करने पे, और उन गोल्स को परसू करने पे जो उसने अपने लिए इम्पोर्टेंट रखे हैं, उनको परसिस्टेंटली उनको फॉलो करने पे, और उनके रास्ते में आने वाली ऑब्स्टिकल्स और डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करने पे। यानी विल पावर enables individuals to control impulses, resist temptations, and persist in pursuing goals despite obstacles or distractions. It involves consciously regulating attitudes. देखिए, ये विल पावर क्या क्या काम करती है। ये हमारे एटीट्यूड्स को रेगुलेट करने में, हमारी थॉट्स को रेगुलेट करने में, हमारी इमोशंस को रेगुलेट करने में, और हमारे बिहेवियर्स को रेगुलेट करने में एक बड़ा मेजर रोल प्ले करती है। यानी वट एवर द सिचुएशन रिक्वायर्स अकॉर्डिंग टू व्हाट वी होल्ड एज इम्पॉर्टेंट, जिस चीज़ को हम ठीक समझते हैं, उस तरह से अपना मामला करना है हमने, उस तरह से अपना एटीट्यूड, अपनी थॉट्स, अपनी इमोशंस और अपना बिहेवियर, इसको डिटर्मिन करने में, इसको रेगुलेट करने में हमारी मदद करती हैं। इट इन्वॉल्व्स कॉन्शियसली रेगुलेटिंग एटीट्यूड्स, थॉट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर्स टू अलाइन विद आउटकम्स और वैल्यूज़। ये दोनों ही सूरतें हो सकती हैं। विल पावर आपके ज़िंदगी के गोल से रिलेटेड भी हो सकती है, और विल पावर आपकी चोज़न वैल्यूज़ या चोज़न प्रिंसिपल से रिलेटेड भी हो सकती है। और आखिरी चीज़ ये कि एसेंशियली विल पावर इज़ द कैपेसिटी टू मेक डिसीजंस एंड फॉलो थ्रू इवन व्हेन डूइंग सो इज़ चैलेंजिंग और रिक्वायर्स शॉर्ट टर्म सेक्रीफाइस फॉर अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट।
जिस चीज़ को आप अपने बेनिफिट में देख रहे हैं उसके हवाले से फौरी तौर पर इस वक्त के लिए अपनी टेम्पटेशंस को, अपनी शौक़ को या अपनी दिलचस्पियों को कुर्बान कर देने का नाम है ये। जिस चीज़ का फ़ौरन दिल कर रहा है करने का, उसको रोक लेने का नाम, क्योंकि क्योंकि ये मेरे लॉन्ग टर्म टारगेट्स के ख़िलाफ़ है। आपको याद होगा मैंने जब कॉन्वर्सेशंस के ऊपर बात की थी तो मैंने ये गुजारिश की थी कि इसमें हमेशा कॉन्वर्सेशंस का एक लॉन्ग टर्म टारगेट सामने रखें। लॉन्ग टर्म टारगेट्स इसके दो ही हैं। नंबर एक ये कि मैंने सीखना है। वो सीखना सिर्फ इतना भी हो सकता है कि मेरे और आपके बीच में इख्तिलाफ क्यों है। और नंबर दो ये कि मैंने रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करना है। अब अगर आप इन दो चीज़ों को सामने रख लें तो कई मरतबा ज़िंदगी में ये सिचुएशन पैदा हो जाएगी, किसी ने आप पर एक बात कर दी है, कोई फब्ती कस दी है, कोई कोई मजाक उड़ा दिया है, जिसका आपके ख़्याल में बड़ा जायज़ जवाब आप दे सकते हैं। लेकिन उन लॉन्ग टर्म टारगेट्स को सामने रखते हुए हो सकता है कि आप अपने आप को खामोश कर लें। ये जो खामोश कर लें है या काम खामोश कर सकना है इस वक्त, ये असल में विल पावर है। ये उसी इनहिबिटरी कंट्रोल के नतीजे में इंसान के अंदर ये चीज़ भी डेवलप होती है। और ये वो विल पावर है, ये वो चीज़ है कि जिसके नतीजे में इंसान मसूल करार पाता है। यानी इंसान सिर्फ अपनी इम्पल्सेस पे चलने वाला या सिर्फ जो टेम्पटेशंस उसके अंदर पैदा हो जाती हैं उसको बिना सोचे, बिना उस पर गौर किए उनको पूरा कर देने वाला नहीं है, बल्कि वो अपने अंदर ये एबिलिटी रखता है कि जो उसका दिल चाह रहा है उसको रोक ले, और जो उसके ख़्याल में उसकी ज़िम्मेदारी है या जो उसके गोल से मुतल्लिक चीज़ है उसको पूरा कर ले। ये मैंने आपसे अर्ज़ कर दिया कि जो इंसान को अल्लाह ताला ने फ्रीडम दी है, फ्रीडम यानी फ्रीडम का मतलब ये है कि ही इज़ इन अ पोजीशन टू चूज़। वो चाहे तो एक लम्हे में, आज के वक्त चाहे तो एक रास्ता इख्तियार कर ले और चाहे तो दूसरा इख्तियार कर ले। इंसान मजबूर नहीं है कि वो एक या दूसरा रास्ता इख्तियार करे। ना कोई पैगंबर मजबूर है और ना कोई फ़िरौन मजबूर है। असल में इंसान को ये आज़ादी दी गई है कि वो इन दो राहों पर जब भी आता है तो वो क्या रास्ता इख्तियार करता है। और इसी के नतीजे में, इसी फ्रीडम के नतीजे में पैगंबर उस मकाम पे पहुंचते हैं कि हम उनको, उनके लिए जब भी जिक्र करते हैं तो दुआ करते हैं। और फ़िरौन उस मकाम पे पहुंचता है कि जिसके बारे में ये कहा कि वो, उसके फॉलोअर्स भी उसके ऊपर लानत कर रहे होंगे। यानी ये वो फ्रीडम है कि जो अल्लाह ताला ने उसको दी, और वो फ्रीडम के साथ साथ विल पावर भी दी कि अगर वो चाहे, यानी सिर्फ फ्रीडम नहीं कि ये मैंने इसको समझ लिया है कि ये ठीक है और ये गलत है, बल्कि मैं ठीक कर भी सकता हूँ, बदतरीन हालात में भी कर सकता हूँ। यानी यूँ समझ लीजिए कि इंसान के पास हर लम्हा ये चॉइस मौजूद है, ये फ्रीडम मौजूद है कि वो जो चाहता है वो करे। और अगर कभी ये फ्रीडम कि जो वो चाहता है करे वो ख़त्म हो जाए ज़िंदगी में, मिसाल के तौर पर अगर मुझे ये पता चल जाए कि आइंदा 6 महीने में या 3 महीने में या 3 दिन में मेरी ज़िंदगी का अब ख़ात्मा हो रहा है, अगर ये मालूम हो जाए तो मेरे पास अब इस चीज़ की कोई फ्रीडम नहीं कि मैं आइंदा 15 दिन के लिए प्लानिंग करूं। लेकिन मेरे पास आज भी ये फ्रीडम मौजूद है कि मैं अपना एटीट्यूड क्या रखूं। यानी ये फ्रीडम इंसान से दुनिया की कोई ताकत नहीं ले सकती, कोई ताकत भी नहीं ले सकती कि उसके अंदर जो चॉइस है कि मैं और कुछ, मैं अपने बिहेवियर्स, अपनी इमोशंस, अपनी थॉट्स, इन सब चीज़ों पे कंट्रोल कर सकता हूँ और इसके नतीजे में अपने एटीट्यूड्स पे कंट्रोल कर सकता हूँ। मैंने जब इस पे गौर किया जी तो ये मालूम होता है कि विल पावर जो है वो इंसान के अंदर 4 सूरतों में क्लियरली नमूदार होती है। एक, ओवरकमिंग चैलेंजेस, इट इज़ द एबिलिटी टू endure हार्डशिप, पुश थ्रू डिस्कम्फर्ट एंड स्टे रिजिलियंट इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। ये वही चीज़ है जो अभी मैंने आपसे अर्ज़ किया कि अपने एटीट्यूड्स को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। वो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस जो हमारे रास्ते में आ रही हैं, हम उनके ऊपर तो कोई ज़ोर नहीं रखते। ये उस आजमाइश का हिस्सा है कि जिसमें हमें जो वेरियस सिचुएशन से हमने गुजरना है, लेकिन हम उसमें क्या सोचेंगे, क्या फ़ील करेंगे, क्या एटीट्यूड्स रखेंगे, क्या बिहेव करेंगे, हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा, ये हर लम्हा हमारे पास है, इसकी गुंजाइश है। इसके लिए जो जनरली टर्म्स यूज़ होती हैं अंग्रेज़ी ज़ुबान में, वो परसेवेरेंस है, एंड्योरेंस, रेजिलियंस, फोर्टिट्यूड, ग्रिट, इस तरह की चीज़ें जिसमें यूज़ होती हैं। दूसरी सूरत वो है जिधर टेम्पटेशंस रेजिस्ट करने का मामला आ जाता है। आपकी ज़िंदगी में अचानक, जिस तरह की मैंने मिसाल दी, किसी ने कोई बात कर दी और आपका अब दिल कर रहा है कि मैं इसका मुंह तोड़ जवाब दे दूं, और आप चाहें
तो रुक सकते हैं, चाहें तो रुक सकते हैं। आपको अभी दिल कर रहा है कि मैं ये कर डालूं जो कुछ आपके दिल में आ रहा है, लेकिन आप उसको चाहें तो अपने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को सामने रखते हुए अपने गोल्स के साथ कंपेयर करके ये सोच सकते हैं ये करना मुनासिब होगा या नहीं होगा, और उसके मुताबिक अपने एटीट्यूड्स, थॉट्स, बिहेवियर्स, इमोशंस, इन सब को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके लिए जो आम तौर पे टर्म्स यूज़ होती हैं वो सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ रेस्ट्रेंट, मॉडरेशन, इम्पल्स कंट्रोल, सेल्फ रेगुलेशन, ये वाली चीज़ें हैं जी। इसके बाद तीसरी चीज़ ये है कि अपने गोल्स को जो हमने सामने रखा हुआ है उसके लिए द एबिलिटी टू स्टे फोकस्ड, कमिटेड एंड मोटिवेटेड टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। जो हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमने खुद अपने लिए सेट किए हैं, उसके लिए रास्ते पर चलते रहना, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। और इसके लिए जनरली जो टर्म्स यूज़ होती हैं वो डिटर्मिनेशन, ड्राइव, एम्बिशन, परसिस्टेंस, फोकस, कमिटमेंट, ये वाली है। ये मैंने जो सिनोनिम्स आपको दे दिए हैं वो असल में ये बताने के लिए दिए हैं कि देखिए ये विल पावर से कितनी क्वालिटीज़ हैं जो इंसान के अंदर, जो पसंदीदा क्वालिटीज़ हैं, जो हम जिनके लिए हमने एडजेक्टिव्स बनाए हुए हैं, वो क्या क्या ज़बरदस्त चीज़ें हैं ये। और आखिरी चीज़ ये कि अपनी वैल्यूज़ और अपनी आइडेंटिटी, अपने मकसद, इसको सामने रखते हुए अपने आप को रेगुलेट कर पाना। द इंटरनल स्ट्रेंथ टू अपहोल्ड मॉरल बिलीव्स, principles, and self respect despite pressure or opposition. It especially includes maintaining a positive attitude in the face of unavoidable suffering. और इसके लिए जो सिनोनिम्स हैं वो हैं इंटेग्रिटी, करेज, स्टेडफास्टनेस, फॉर्टिट्यूड, कॉन्शियसनेस एंड वर्च्यू। ये सारी चीज़ें जो हैं ये विल पावर ही का नतीजा हैं। हम ये है जी हमारी विल पावर। अब इस चीज़ के बारे में यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि विल पावर बेसिकली ऐसा नहीं कि कोई लाजमन अच्छी चीज़ हो। यूँ समझ लें कि विल पावर में ये नहीं है चीज़ पाई जाती कि वो लाजमन आपको ठीक रास्ते पे लेके जा रही हो। एक आदमी इस चीज़ के लिए बड़ी मुश्किलें झेल सकता है कि मैंने एक अच्छा चोर बनना है, मिसाल के तौर पर उसके लिए बड़ी मेहनत कर सकता है। तो आखिरी चीज़ जो हमारी अब आएगी वो डायरेक्शन देने वाली चीज़ है कि हमने जो मामला करना है वो इंसान के अंदर ये पोटेंशियल भी है कि वो डिसाइड कर ले कि वो क्या करेगा, अच्छा करेगा या बुरा करेगा। विल पावर दोनों में यूज़ हो सकती है। विल पावर इज़ अ न्यूट्रल थिंग, इट कैन बी यू। मिसाल के तौर पर ये कहा जाता है, बड़ा मशहूर है ये, कि हिटलर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग विल पावर का आदमी था, उसके अंदर एक बड़ी रिजिलियंट आदमी था वो। अ, म- मकसद उसका ठीक था या नहीं था, ये कॉन्शियंस ने डिसाइड करना है। तो ये दोनों मिलकर फिर इंसान को एक कंप्लीट पिक्चर में लेके आते हैं उस आजमाइश के पहलू से कि जिसमें इंसान को डाला गया।